सर्दी का मौसम था। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रामपुर गांव में रमेश अपनी पत्नी सरला के साथ रहता था। रमेश के 2 बच्चे थे। रमेश की बेटी की शादी हो चुकी थी। रमेश की बेटी अपनी बेटी के साथ अपने पिता के घर पर रहती थी। रमेश का बेटा सुरेंद्र एक सेठ के यहाँ पर काम करता था। सुरेंद्र और उसकी पत्नी पुष्पा के भी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी थी। रमेश की पत्नी सरला अपनी बहू पुष्पा पर आए दिन अत्याचार किया करती थी। एक दिन की बात है, सरला पुष्पा से बोली, पुष्पा, तुमने इतनी लेट से खाना बनाया है, अभी तक सारे कपड़े बिना धुले हुए पड़े हैं। इन्हें ले जाकर नदी पर धोकर लेकर आओ। जी माँ जी, मैं कपड़े धोकर अभी लाती हूँ। तो अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी जाओ, तुमसे कुछ भी काम ढंग से नहीं होता। चलो जल्दी जाओ और कपड़े धोकर जल्दी आ जाना। माँ जी को मेरे ऊपर जरा सा भी तरस नहीं आता। इतना कपड़ों का ढेर और ऊपर से इतनी ठंड पड़ रही है। आज तो सूर्य देवता भी नहीं चमक रहे हैं। कपड़े कहाँ पर सूखेंगे? बस माँ जी को मुझे परेशान करने का कोई न कोई बहाना चाहिए। उधर पुष्पा के घर पुष्पा की बेटी को भूख लगी थी। वह जाकर अपनी दादी से खाने के लिए भोजन मांगती है। दादी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। क्यों री, काम तो तू कुछ करती नहीं, दिन भर खाती ही रहती है। चल भाग यहाँ से, यहाँ पर खाना नहीं है। प्रीति, मुझे भी थोड़ा सा खाना दे दो। मुझे आज दादी ने खाना नहीं दिया। मुझे बहुत भूख लग रही है। चुप कर भुक्कड़ कहीं की, दिन भर खाती रहती है, अब मेरे खाने को घूर रही है। नानी नानी जल्दी आओ, पूजा मुझसे मेरा खाना छीन रही है। क्यों री, तुझे ज्यादा भूख लगी है? मेरी बेटी का खाना कैसे छीना? नहीं नहीं दादी, मैंने खाना नहीं छीना है, ये झूठ बोल रही है। देखा माँ तुमने, ये लड़की कैसे मेरी बेटी का खाना छीन रही है और ऊपर से मेरी बेटी को झूठी भी बता रही है। चल रे, भाग यहाँ से। 2 घंटे ठंड में खड़ी रहेगी तो तेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। यह कहकर उसकी दादी उसे घर से बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। काम खत्म करने के बाद जब पुष्पा आती है तो वह देखती है उसकी बेटी घर के बाहर ठंड में बैठी हुई है। वह अपनी बेटी से कहती है, अरे बिटिया, तुम इतनी ठंड में बाहर क्या कर रही हो? मामा, दादी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मुझे खाना भी नहीं दिया। हे भगवान, यह हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हो? इतनी ठंड में हम दोनों माँ बेटी कहाँ जाएंगे? माँ जी, हमें अंदर आने दो, बाहर बहुत ठंड है। माँ पुष्पा भाभी दरवाजा खटखटा रही है और अंदर आने के लिए कह रही हैं। कोई बात नहीं, उसे दरवाजा खटखटाने दो, परेशान होकर अपने आप चली जाएगी। चलो अब हम चलकर सोते हैं, ठंड बहुत बढ़ गई है। अरे सरला, इतनी निर्दय मत बन। दोनों बच्चियां बाहर खड़ी हैं, दरवाजा खोल दे। आप जाकर सो जाइए, उनका यह रोज का काम है। कुछ देर बाहर रहेंगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी दोनों की। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी उसकी दादी दरवाजा नहीं खोलती है। पुष्पा बहुत देर तक दरवाजा खटखटाती है। पूजा बेटिया, तुम्हारी दादी दरवाजा नहीं खोल रही है। मामा, अब हम क्या करेंगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है। तू चिंता न कर मेरी बच्ची, हम कुछ न कुछ कर लेंगे। दोनों माँ बेटी ठंड में ठिठुरते हुए वहाँ से चल देती हैं। कुछ दूर चलने के बाद दोनों माँ बेटी एक जगह पर ठहर जाती हैं। अब हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? बिटिया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूजा की नजर वहाँ पड़े घास के ढेर पर पड़ती है। वह अपनी माँ से कहती है, मामा, क्यों ना हम इस घास के ढेर से एक अपनी झोपड़ी बना लें? लेकिन बिटिया, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। बात नहीं मामा, जब हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। बहुत देर कड़ी मेहनत करने के बाद दोनों मिलकर एक झोपड़ी तैयार कर लेती हैं। दोनों माँ बेटी झोपड़ी के अंदर जाती हैं
तो बहुत खुश होती हैं। मामा, ठंड से बचने के लिए झोपड़ी तो बन गई है, अब हम खाने का क्या करें? टिया, अब बहुत देर हो चुकी है, अब कल सुबह ही देखेंगे। अगले दिन दोनों पास के मंदिर में चली जाती हैं और वहीं सीढ़ियों पर खड़ी हो जाती हैं। तब उन पर एक फूल वाली की नजर पड़ती है। वह उनके पास आकर कहती है, तुम दोनों कहाँ से आई हो और इस तरह से यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? को कुछ नहीं बताते और दिन भर वहीं खड़ी रहती है। अपनी माँ से कहती है, मम्मी, क्यों ना हम फूल बेचने का काम शुरू कर दें? हमारे पास में ही बहुत सारे फूल खड़े हुए हैं। हम क्यों ना सुबह जाकर फूल तोड़कर लाएं और मंदिर में जाकर बेच दिया करें। बिटिया, यह तुमने सही कहा, हम कल से मंदिर में फूल ही बेचेंगे। अगली सुबह पुष्पा जल्दी उठकर फूल तोड़ने जंगल में चली जाती है और वहां से बहुत सारे फूल इकट्ठा करके मंदिर में दोनों माँ बेटियां फूल बेचने लगती हैं। उधर शहर में सेठ के घर सेठ सुरेंद्र से कहता है, सुरेंद्र, अपनी तनख्वाह लेकर जाना और अपने घर परिवार से मिलकर आ जाओ। ठीक है मालिक, मैं अपने घर पर अपनी पत्नी और बच्चे से मिलकर आता हूँ। सुरेंद्र खुश होकर अपने गांव में आता है। अपने घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी पुष्पा को आवाज लगाता है। सुरेंद्र, पुष्पा, देखो मैं आ गया। पूजा बिटिया कहाँ पर हो? सुरेंद्र बेटा, तुम आ गए, बहुत दिन बाद आए हो। हाँ माँ, पुष्पा पूजा नहीं दिखाई दे रही है। क्या बताऊं बेटा, एक दिन दोनों माँ बेटी गुस्सा होकर घर से निकल गई। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह फिर भी घर से चली गई। मैंने उनको बहुत ढूंढा, लेकिन उन दोनों का कहीं पता नहीं चला। हाँ भैया, माँ सही कह रही है। हमने पूजा और भाभी को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन दोनों का कहीं पता नहीं चला। हे भगवान, मेरा छोटा सा परिवार कहाँ चला गया? मेरी बिटिया कहाँ चली गई? अब मैं उनको कहाँ ढूंढूं? चुप करो तुम दोनों। सुरेंद्र बेटा, इन दोनों माँ बेटी ने पुष्पा और पूजा को घर से बाहर निकाल दिया। इतनी कड़ी ठंड में माँ बेटी बहुत शोर मचाती रही, लेकिन इन दोनों ने दरवाजा नहीं खोला। तंग आकर दोनों माँ बेटी कहीं चली गई। ये आपने क्या कर दिया माँ? हमें माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था बेटा कि वह दोनों घर छोड़कर इस तरह से चली जाएंगी। सुरेंद्र बेटा, तुम समय मत गंवाओ, जाकर दोनों को ढूंढने की कोशिश करो। सुरेंद्र पुष्पा को ढूंढने घर से चल देता है। बहुत ढूंढने के बाद भी उसको अपनी बेटी और पत्नी नहीं मिलती। थका हारा वह मंदिर में जाकर बैठ जाता है। तभी पीछे से आवाज आती है, फूल ले लो बाबूजी, सिर्फ 10 रुपए का है। पीछे मुड़ा तो देखता है एक छोटी सी बच्ची हाथ में फूल लिए खड़ी है। यह उसकी बेटी पूजा थी। सुरेंद्र पूजा को देखकर खुश हो जाता है और तीनों। मेरी बिटिया पूजा, तू कहाँ चली गई थी? पूजा, तुम्हारी माँ कहाँ पर है? माँ भी यही है पापा, हम फूल बेचने का काम करते हैं। दादी ने हमें घर से निकाल दिया। मैं जानता हूँ बिटिया, तुम जल्दी से अपनी माँ के पास ले चलो। ये क्या हालत हो गई है पुष्पा तुम्हारी? आ गई जी। पूजा के खाना मांगने पर माँ जी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। हाँ, मुझे पिताजी ने बताया। हम लोग वहाँ नहीं रहेंगे, अब हम तीनों एक साथ एक घर में रहेंगे। आई हुई झोपड़ी में मिलजुल कर प्यार से रहने लगते हैं।